हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। टॉप 30 वर्ल्ड जी के क्वेश्चन एंड आंसर में आज क्लास 4 है। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड की टू द मेडिटेरेनियन? किस देश को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ए जिब्राल्टर, बी मालदीव्स, सी इंडोनेशिया, डी मलाक्का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करता है, जिससे ये स्ट्रेटेजिकली रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विदाउट ए डेजर्ट इज? दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है वो कौन सा है? ए नॉर्थ अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोप। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है वो है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच कंट्री इज नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ए ऑस्ट्रिया, बी हॉलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी इटली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान यानी कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी माउंटेन्स, डी उराल माउंटेन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर से दक्षिण तक 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये 7 देशों में फैली हुई है और वही देश है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कंट्री इशूड द फर्स्ट पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया में पहली बार कागजी मुद्रा किस देश ने जारी की थी? ए जापान, बी चाइना, सी रशिया, डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। चाइना को व्यापक रूप से पेपर मनी का उपयोग करने वाला पहला देश माना जाता है, जिसके शुरुआती उदाहरण तांग राजवंश के दौरान मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन? निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? ए फिनलैंड, बी रशिया, सी जॉर्जिया, डी मोल्डोवा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, सोगात्सु इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ व्हिच कंट्री? सोगात्सु किस देश का नववर्ष उत्सव है? ए ब्राज़ील, बी न्यूजीलैंड, सी जापान, डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। सोगोत्सु जापान का नववर्ष उत्सव यानी कि न्यू ईयर फेस्टिवल है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और उसके कारण से आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ लंदन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर कौन सी नदी बहती है? ए रिवर सिवरन, बी रिवर थेम्स, सी रिवर सेवरन, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर थेम्स। इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर थेम्स नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस फ्रांस, बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सी गुरुग्राम इंडिया, डी लाहौर पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुग्राम इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है इंडिया में गुरुग्राम में और इसे लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओशियन दैट लाइज बिटवीन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स? यूरोप और अमेरिका के बीच स्थित महासागर का नाम क्या है? ए अटलांटिक ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन, डी मेडिटरेनियन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन। यूरोप और अमेरिका के बीच स्थित महासागर का नाम है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच कंट्री इज येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ए रशिया, बी कनाडा, सी ब्राज़ील, डी यूएसए।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में स्थित है। येलोस्टोन दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये ओल्ड फेथफुल जैसे गीजर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेयर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ हेडक्वार्टर लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनीवा, सी पेरिस, डी वाशिंगटन डीसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की स्थापना 1944 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का संगठन है। ये वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? ए 1940, बी 1945, सी 1950, डी 1985। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को, शॉर्टली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच रिवर पासेस थ्रू द सिटी ऑफ पेरिस। पेरिस शहर से कौन सी नदी गुजरती है? ए सीन, बी थेम्स, सी नील, डी वोल्गा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेन। पेरिस शहर से बहने वाली नदी है सेन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए बोर्नियो, बी फिनलैंड, सी सुमात्रा, डी ग्रीनलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा पठार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? ए इंडीज, बी हिमालय, सी काराकोरम, डी पामीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पामीर। पामीर को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। द पामीर प्लेटू इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड इज ऑफन कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हाई एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए वियतनाम, बी ब्राज़ील, सी कोलंबिया, डी मेक्सिको। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील को दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी यूएसए, डी इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और करेंसी है टेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए ब्राज़ील, बी चाइना, सी इंडिया, डी कोलंबिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया। दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? ए इमू, बी ऑस्ट्रिच, सी पीकॉक, डी ईगल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच। ये उड़ नहीं सकती पर स्पीड से दौड़ सकती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए आर्चरी, बी शूटिंग, सी टाइकांडो, डी रेसलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्चरी। भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए पोमोग्रेनेट, बी मैंगो, सी एप्पल, डी जैकफ्रूट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैकफ्रूट। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है जैकफ्रूट और वहाँ कटहल के नाम से लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मिडनाइट सन की भूमि किस देश को कहा जाता है? ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी आयरलैंड, डी नॉर्वे।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। मिडनाइट सन की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे में गर्मियों के दौरान आर्कटिक सर्कल में सूर्य आधी रात को भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24, द एमू बर्ड इज फाउंड इन व्हिच कंट्री? एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? ए न्यूजीलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी थाईलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये किस देश का हिस्सा है? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी कनाडा, डी नॉर्थ अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये डेनमार्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, इन व्हिच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स लोकेटेड? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल कहाँ स्थित है? ए साउथ अफ्रीका, बी पेरू, सी नॉर्वे, डी वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 45, बी 50, सी 51, डी 75। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 51। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? श्वेत हाथियों की भूमि किसे माना जाता है? ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों को थाई संस्कृति में पवित्र माना गया है और वे शांति, शक्ति और समृद्धि की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स? ट्यूलिप्स की भूमि किस देश को कहा गया है? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी नीदरलैंड, डी ग्रीस। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। ट्यूलिप की भूमि नीदरलैंड को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच स्पोर्ट इज नोन एज द जेंटलमैन्स गेम? किस खेल को जेंटलमैन गेम के नाम से जाना जाता है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी बास्केटबॉल। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दूसरे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।